श्रृंखला में पढ़ते हुए हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तृतीय अध्याय को कर रहे थे। तो इसको आगे पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय 42वां श्लोक। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। सह तु संश्रावयाम आस। संश्रावयाम मतलब सुनाया। संश्रावयाम का मतलब यह है कि ये सबके साथ बैठा करके इसको सुनाया। तो बहुत सारे लोग थे वहां पर और उन सब के साथ बैठ करके इसको इन्होंने श्रवण किया। संश्रावयाम मास। महाराजम परीक्षितम प्राय उपविष्टम। प्राय उपविष्ट मतलब अन्न जल रहित मृत्यु पर्यंत बैठे। गंगायाम गंगा नदी के तट पर परीतम घिरे हुए परम ऋषि भी, महान ऋषियों के द्वारा ये घिरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। यस प्रभु जी। संश्रावयाम आस, इस शब्द का हमने थोड़ा ये अर्थ किया। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तात्पर्य: समस्त दिव्य संदेश गुरु शिष्य की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। तो दिव्य संदेश
गुरु शिष्य की श्रृंखला से प्राप्त किए जाएंगे। यह गुरु शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक श्रीमद् भागवतम या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। श्रील व्यासदेव ने यह संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्रील सुखदेव गोस्वामी से इसे श्रील सूत गोस्वामी ने प्राप्त किया। अतः श्रीमद् भागवतम का संदेश श्रील सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित, एक तो ये परंपरा पद्धति का पालन करना, तो महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी। अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि, चिंतक, योगी इत्यादि वहां पहुंच गए। एक मिनट, थोड़ी सी ठंड लग रही थी यहाँ पे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि, चिंतक, योगी इत्यादि वहां पहुंच गए। उन सब ने उन्हें अनेक उनके तत्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे श्रील सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुनेंगे। इस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई गई। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण पक्ष के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी अंत में संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो शंकराचार्य ने भी ये कहा, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी व्याकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। ये बात सही है कि एक बार को जब आप मोह मुद्गर स्रोत या इसको बोलते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले इसको जरा हम एक बार तो यहाँ पर आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप अवश्य करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े आध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य की पुष्टि की कि अंत समय में मनुष्य को श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम सुना और सुयोग्य श्री सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। श्रीमद् भागवतम संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। ठीक है, तो ये हमने अभी तात्पर्य पढ़ा। आप में से कोई बता सकते हैं कि आदि शंकराचार्य कौन है? आदि शंकराचार्य कौन है? उनकी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार है। हाँ, आदि शंकराचार्य शंकर जी के अवतार है। अच्छा, ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये क्या चीज है? कोई बताएगा? ये गुरु शिष्य परंपरा बोल रहे हैं, ये क्या चीज है? कोई बता सकते हैं आप में से? ये गुरु शिष्य परंपरा मतलब क्या?
हाँ मनोज, और कोई भी, और भी तो भक्त लोग बोल सकते हैं। चलो मैं पूछता हूँ, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में प्रीतिका माता जी आप नहीं बता सकते? आप कंफर्टेबल हाँ हैं? हाँ जी प्रभु जी। हाँ। तो जो गुरु से आगे आता है, जैसे कृष्णा से ब्रह्मा, मतलब वैसे नारद जी, व्यास देव, फिर आगे जैसे भक्ति विनोद किशोर, गौर किशोर प्रभु जी, ऐसे ऐसे करके से जो आगे ज्ञान देते हाँ, हैं गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू, तो और इसको फिर गुरु प्रभुपाद शिष्य, के थ्रू हमें तक पहुंचाए। हाँ शिला प्रभुपाद के थ्रू हमें तक, हमारे तक ये आ गया है। हाँ जी। तो ये मायावादी दर्शन, ये क्या चीज है? मायावाद क्या है बताएंगे अनिरुद्ध अनंत प्रभु? आप बता सकते हैं अगर आप अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। ये प्रभु मायावाद जी, क्या है? माया प्रभु जी, इनका सिद्धांत वही अद्वैतवाद का है कि प्रभु जी ये मायावाद मतलब भगवान की ये साकार रूप को नहीं मानते। ये लोग कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। और इनकी फिलॉसफी प्रभु जी वही अद्वैतवाद है कि जीव और ईश्वर तत्व में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। हाँ, तो हम ही जीव हैं, हम ही ब्रह्म है ना, ये वो कह रहे। ठीक है, मायावाद का सिद्धांत है ना। अच्छा, ये जो निर्गुण शब्द का अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं आप? निर्गुण शब्द का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए मनोज। निर्गुण शब्द का अर्थ है प्रभु जी कि जिससे सारे गुण की उत्पत्ति हुई हो, उसको निर्गुण बोलते हैं। हाँ बहुत अच्छा, आपने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया, एक बार में ही और पहली बार में एकदम सही उत्तर दिया। निर्गुण का मतलब है जिससे सारे गुणों की उत्पत्ति होती है, और या फिर जिसमें कोई भौतिक गुण नहीं, वो है निर्गुण। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि बिना किसी गुण के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बताया। अच्छा, ये जो वाद विवाद और अलंकारमयी व्याकरणिक व्याख्या जो है, ये कोई अगर आप बता सकते हैं कि इस भाष्य का नाम क्या है? शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखा उसका नाम क्या है? आदि शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखा उसका नाम क्या है? कौन बताएंगे? कोई बता सकता है? तो ये शारीरिक भाष्य के नाम से इसको बोला जाता है ना। आदि शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखा उसको बोलते हैं क्या? शारीरिक भाष्य। और अभी तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल में नहीं आ रहा है, पर उसको बोलते हैं शारीरिक भाष्य। तो या शंकर भाष्य या शारीरिक भाष्य। तो इसको ऐसे बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे वो कृष्णा। अद्वैतवाद वाला मुझे कंफर्म नहीं है प्रभु जी, कि पता नहीं सही था कि नहीं, वो अद्वैतवाद है क्या प्रभु जी, उनकी फिलॉसफी जो है? हाँ, अद्वैतवाद ये शंकराचार्य की फिलॉसफी है
कि ये दो नहीं है, एक ही है, अद्वैत, है ना, जीव और भगवान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शंकर भाष्य या इसके बारे में हमने शारीरिक भाष्य के बारे में बताया। इन्होंने जो भाष्य लिखा है वेदांत सूत्र, तो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। तो ये जो भाष्य इन्होंने लिखा उसमें बहुत व्याकरण का इस्तेमाल करके धातु, मूल शब्द इत्यादि इन सब का बड़ा विश्लेषण करके इन्होंने इसको दिया। तो इन्होंने फिर अपनी माँ को ये कह करके बताया कि ये जो व्याकरण बहुत सारा कुछ है ये कुछ मदद नहीं कर पाएगा। तो तो इसको हम पढ़ते हैं, इस स्रोत को बोलते हैं मोह मुद्गर स्तोत्र, है ना। भज गोविंदम जो है, या भज गोविंदम या मोह मुद्गर स्तोत्र इसको बोला जाता है। तो ये स्रोत उन्होंने इसको द्वादश मंजरिका स्तोत्र भी कहा जाता है, कई चतुर्दश मंजरिका स्तोत्र भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये जो है ये इसके बारे में थोड़ा सा मोह मुद्गर स्तोत्र के बारे में श्रील शंकराचार्य ने 12 ये लिखा है, ये 12 वर्सेस है श्लोक है। मोह मुद्गर स्तोत्र बोलते, द्वादश मंजरिका स्तोत्र बोलते हैं। भज गोविंदम नाम की जो वो पोएम लिखी है उसमें से पहले 12 श्लोक हैं। तो इसको तो ये इसमें ये कह रहे हैं कि जो व्याकरण बहुत सारा यूज करके, आप जैसे काशी या बनारस में यदि हम जाएंगे तो हम जो शास्त्रों की वो व्याख्या करते हैं वो इसी प्रकार से बहुत कठिन संस्कृत बोल करके इस बोलने को ही ये लोग समझते हैं कि ये शास्त्रीय व्याख्या है, लेकिन उसको सिंपल हिंदी में, सिंपल इंग्लिश में वो समझाते नहीं क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि दिस इज एज सिंपल एज दैट एंड दिस इज एक्चुअली डाउटफुल केस। इसीलिए वो बहुत कठिन वर्ड यूज करते हैं, अनिर्वचनीय, अकल्पनीय इत्यादि वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये इसको कह रहे हैं कि अलंकारमयी व्याकरण की जो व्याख्या है, तो कई बार इसी तरह से लोगों को बहुत अटैचमेंट होता है कि भाई हम संस्कृत बहुत कठिन बोले या बहुत शुद्ध हिंदी बोलना चाहते हैं। कई लोग लेक्चर में भी या कहीं पर भी बहुत शुद्ध बोलना चाहते हैं। ये जो शुद्ध बोलना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, भगवान की सेवा ज्यादा। तो ये जो लोगों को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने भागवतम को इंग्लिश में लिख दिया। देखिए अब लोगों को हो सकता है कहें कि भाई ये कैसे जो है अंग्रेजी भाषा में हिंदी, हम हिंदुस्तान, कई लोग ऐसे बहुत ज्यादा हिंदू और हिंदुस्तान के प्रति बहुत फैनेटिक हो जाते हैं, बहुत फैनेटिक हो जाते हैं। हिंदी हैं हम, है ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है। कोई भी इंग्लिश में कुछ बोलेगा तो वो कहते हैं कि
प्रभु जी हिंदी में बोलते हैं, प्रभु जी हमारी मातृभाषा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। भाषा जो है महत्वपूर्ण। हम मातृभाषा हिंदी की पूरी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिस तरह से भी वो समझे, अगर कुछ लोग इंडियन होते हैं लेकिन उनको इतना अच्छे से चीजों को व्यक्त करने में दिक्कत होगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए गधे का नाम है वैशाख नंदन, या फिर ट्रेन को बोला जाता है लौह पथ गामिनी, और जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम को बोला जाता है दुग्ध शर्करा युक्त घनघोल गट्टू। ये नाम है आइसक्रीम का, पता है आपको? लेकिन अगर आप ये बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए सीधा बोल, हिंदी में भी उसको बोल सकते हैं, या लेक्चर में भी हम बोलते हैं कि आइसक्रीम। ज्यादा महत्वपूर्ण वो भाषा नहीं। तो कई बार ये जो पैराफर्नेलिया, ये चीजें बहुत व्याकरण को इसीलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी व्याकरणिक व्याख्या की है उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं। तो मैं जो संदेश पहुंच जाए लोगों तक वो अधिक महत्वपूर्ण। तो ये एक चीज है। मोह मुद्गर स्रोत्र के बारे में चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे। और एक तो ये गुरु परंपरा के बारे में हमने जान लिया। अच्छा, तो ये परंपराएं कौन कौन सी हैं वैसे, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये है क्या ये परंपरा? और कई लोग और भी हैं जो कि कहते हैं कि हम भी परंपरा से हैं, हमारे भी गुरु जी हैं। तो ये क्या चीज चल रहा है? तो सबसे पहले तो हमको ये पता चलना चाहिए कि पहले तो दो चीजें हैं, एक तो नास्तिकवाद, एक है आस्तिकवाद। तो सबसे पहले तो नास्तिक लोग, तो नास्तिक परंपरा भी एक परंपरा है ना। नास्तिक परंपरा में हमारे, अब कोई इस्लाम धर्म और इन सब की बात नहीं कर रहे, अब सनातन धर्म में तो हमारे सनातन धर्म में नास्तिक दर्शन भी है। तो इस नास्तिक दर्शन का जो इसको मुझे थोड़ा चीजों को करने में दिक्कत होती है, मुझे ओपन करना है। तो ये जो नास्तिक दर्शन है इसके बारे में, या अवैदिक दर्शन इसको बोला जाता है। तो नास्तिक दर्शन जो है उसके जो प्रमुख हैं वो हैं चारवाक। चारवाक नाम के एक, तो कौन कौन से दर्शन नास्तिक दर्शन है वैसे? तीन दर्शन नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन मतलब भगवान है ही नहीं, ये लेवल पे वो लोग, वो लास्ट में वो लोग ये कह देते हैं। वो कौन कौन से दर्शन है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। तो भारतीय दर्शन या भारतीय जो ये दर्शन शास्त्र इसको बोलते हैं, उसमें आस्तिक जो आस्तिकतावाद है उसमें ये तीन, नास्तिकतावाद में तीन दर्शनों को मुख्यतः कहा जाता है कि ये नास्तिक दर्शन है ना। तो ये नास्तिक दर्शन में थोड़ा सा समय हो गया है, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ। इसके जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से किसने दिए हैं? चारवाक जी ने दिए। तो ये चारवाक जी का सिद्धांत ये है, ये कहते हैं चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, और ये
तो अच्छा 3 नहीं, ये 6 दर्शन है जो कि नास्तिक दर्शन है। इनको वेद बाह्य दर्शन बोला जाता है, जो कि वेदों से बाहर, वेदों से बाहर जो दर्शन है उनको बोला जा रहा है। ये 6 दर्शन है। कौन कौन से दर्शन है? पहला दर्शन है चारवाक, दूसरा माध्यमिक, तीसरा योगाचार, चौथा सौत्रांत्रिक, फिर वैभाषिक और आर्हत। ये अरहत नाम के एक राजा थे जिन्होंने ऋषभ देव को कॉपी करना शुरू किया और जैन धर्म बना दिया, लेकिन ये क्या है? नास्तिक धर्म ही है। तो अजीत केशकम्बली नाम के जो एक व्यक्ति थे, जो चारवाक दर्शन में सबसे बहुत आगे है ना? नहीं, तो ये अनीश्वरवाद या नास्तिकवादी तर्क चर्व, चारवाक जो शब्द है चर्व से आया है। चर्व मतलब खाना खाना, खाने पीने और मौज करना, ये चारवाक दर्शन है। तो वो ये कहते हैं कि भाई बस खाओ पियो और बस कल किसने देखा है। ये इनका जो है क्या, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा विशेष नहीं जाएंगे। इनके जो सूत्र हैं वो क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी बोधस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत। इनका कहना है कि जब तक जीना है सुख से जियो, सुख से जियो। अगर अपने पास साधन नहीं है तो दूसरे से उधार लेकर के मौज करना चाहिए। श्मशान में शरीर के जलने के बाद शरीर को किसने वापस आता हुआ देखा है? तो ये लोग नास्तिक दर्शन के हैं। और इनके क्या सिद्धांत हैं? और इनका क्या सिद्धांत है? एक इनका मरणमेवाप वर्गः, मृत्यु ही मुक्ति है, प्रत्यक्षमेव प्रमाणम। ये भी इनका सूत्र है। किसका? नास्तिक दर्शन का, है ना? क्योंकि जो दिख रहा है वही प्रमाण है। हम नहीं जानते आगे का पीछे का, शास्त्रों की वाणी नहीं मानते। फिर क्या है? न परमेश्वरो अपि कश्चित, कोई परमेश्वर नहीं है। न धर्म न मोक्ष, कोई धर्म नहीं है, कोई मोक्ष नहीं। अब ये संस्कृत में है, आप देख रहे हैं। अतः जब तक शरीर में प्राण है तब तक सुख से रहो, ये चारवाक दर्शन के सूत्र हैं। प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम, है ना? मरणम एवा पवर्ग, काम एवैक पुरुषार्थ, कि काम ही मानव जीवन का एकमात्र पुरुषार्थ क्या है? सबसे बड़ा काम इस संसार में कोई अगर कह, वो है कि बच्चे पैदा करो, बस ये सबसे बड़ा। तो उनका कहना है कि कोई गोलोक धाम जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो ये चारवाक के सिद्धांत के बारे में मैंने थोड़ा बताया आपको। तो यहाँ पर तो ये परंपरा के बारे में मैं बता रहा था, अलग अलग। तो नास्तिक परंपरा, अब आस्तिक जो परंपरा है, नास्तिक परंपरा तो एक हो गई। आस्तिक दर्शन जो है, आस्तिक दर्शन में, हिंदू दर्शन या आस्तिक दर्शन में अलग अलग प्रकार के 6 दर्शन तो सबसे पहले आते हैं। वो कौन कौन से दर्शन हैं? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक और योग और सांख्य। तो ये अलग अलग दर्शन है जो कि अलग अलग ऋषियों ने दिए हैं।
फिर कुछ शैव और शाक्त दर्शन है, फिर वेदांत के जो संप्रदाय हैं उसके भी कुछ संप्रदाय हैं, फिर वैष्णव संप्रदाय हैं, जो फिर दशनामी अखाड़े जो हैं वो हैं, जूना अखाड़ा इत्यादि ये हैं। तो बहुत सारे संप्रदाय होते हैं। हर एक इसमें से कुछ संप्रदाय ब्रह्मवादी होते हैं, तो उनका आप देखेंगे ब्रह्मवादी जो होते हैं वो ऐसे टीका लगाते हैं एक बिंदी, और जो निराकार ज्योति वाले ब्रह्म ज्योति वाले होते हैं या निराकारवादी होते हैं, वो कोई बस वो नहीं है, ब्रह्मवादी नहीं है, निराकारवादी, वो लोग ऐसे लाइन बनाते हैं तीन, है ना, देखा ना आप। तो और वैष्णव जो हैं वो ऊर्ध्वपुंड्र लगाते, ऊर्ध्वपुंड्र का मतलब ऊपर जाता हुआ तिलक, तो इनके सारे तिलक देखे ऊपर जाते हुए रहेंगे, मतलब हमको गोलोक वृंदावन जाना। तो ये इसमें कौन कौन से लोग हैं, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, अलग अलग आचार्य जो है, ये मध्वाचार्य, अलग श्री संप्रदाय इत्यादि। फिर शैव और शाक्त दर्शन। तो शैव जो दर्शन है उसमें क्या क्या है, क्या क्या परंपरा में और भी संप्रदाय हैं, वो हैं पाशुपत, वीरशैव, कालामुख, कापालिक, काश्मीर शैव और दक्षिणी मत। और फिर जो शक्ति पूजा करते हैं तो उसमें जो है, उसमें भी अलग, शाक्त में भी अलग अलग प्रकार के जो हैं कई संप्रदाय हैं। तो इस तरह से ये भी संप्रदाय है, बहुत सारे संप्रदाय। तो अभी जब आप देखेंगे अच्छा, चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है वो है अचिंत्य भेदाभेद तत्व का प्रवर्तन करते हुए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो कि रूप गोस्वामी के अंडर में चला आ रहा है। तो ये संप्रदायों के बारे में मैंने बताया। तो कुछ लोगों आपने देखा होगा रामानंदी संप्रदाय। ये रामानंदी जो संप्रदाय है, ये रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है, उसी से कुछ लोग जो है नॉर्थ इंडिया में आ गए और उन्होंने उसका प्रचार किया, और ये रामानंदी संप्रदाय के लोग हो गए। तो अब वैष्णव संप्रदाय जो है, वैष्णव संप्रदाय में श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य हुए, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी हुए प्रमुख आचार्य। तो फिर रामानंद संप्रदाय में तुलसीदास जी इत्यादि भी आए, और इनके जो ग्रंथ हैं वो, तो ये भी यहाँ पर। तो ये शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, गाणपत्य संप्रदाय भी, ये भी माने जाते हैं, बहुत सारे संप्रदाय। इसमें अलग 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 में अलग अलग लक्ष्य है, और जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें भी गोलोक वृंदावन, वैकुंठ इत्यादि अलग अलग लक्ष्य। तो ये मैंने आपको बताया। और शंकराचार्य, अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, हमारा समय हो गया, हमारे केवल 6 मिनट अभी बाकी हैं, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करेंगे। हमने आज संप्रदायों के बारे में चर्चा किया थोड़ा, और हमने चर्चा किया कि गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है। मोह मुद्गर स्रोत्र के बारे में चलो मैं 2-4 मिनट में इसको बताता हूं आपको। मोह मुद्गर स्रोत्र क्या है? ये जो मोह मुद्गर स्रोत्र है, ये क्या कहता है कि गोविंद का भजन करो। ये जो ग्रामर तुम पढ़ रहे हो, ज्यादा कठिन भाषा बोलना, या जितने भी ये जो अलंकार हैं इस दुनिया के, वो सब कोई मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। अगर भगवान से आसक्ति नहीं हुई है, गुरु के चरणों में आसक्ति नहीं हुई है, गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन नहीं कर रहे हैं, भगवान से आसक्ति नहीं हुई है, तो जितना भी अलंकार है इस दुनिया का वो सब वेस्ट है। हमारे पास गाड़ी में चल रहे हैं, सारे लोग हमको जानते हैं, दुनिया में सब लोगों के हम दीक्षा गुरु भी क्यों ना बन जाए और सन्यास ले ले, सारे लोग हमें जानने लगे, जीबीसी भी बन जाए, सब कुछ हो सकता है। यूट्यूब में चैनल में बहुत सारे लोग हों,
हमारा जूम में 1 लाख लोग आते हो सकता है, लेकिन ये सारा होने के बावजूद भी ये सब चीजें हमें मृत्यु के समय में बचा नहीं पाए। हमें भगवान का स्मरण होगा, और वो तभी होगा जब हम बिना किसी स्वार्थ के अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि थी, भगवान कृष्ण को केवल प्रसन्न करने के लिए, अपने किसी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं कि मुझे दंडवत प्रणाम चाहिए, नहीं नहीं, या फिर मुझे ज्यादा लोग जानने वाले लोगों को कहना चाहिए कि मैं उनका भक्ति में उनका जो है उद्धार करता हूं। तो ये जो ये प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब कोई कर्म करता है तो उसे कृष्ण स्वयं उसको स्मरण कराते हैं अपनी बात। फिर कह रहे हैं कि हे मूर्ख, तुम ये जो धन इकट्ठा करने की जो इच्छा है इसको छोड़ दो। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसी वितृष्णाम यल लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। जो भी अपना सामान्य कर्म करने से प्राप्त हो जाता है उसको ग्रहण करके अपने को उसका निर्वाह करना चाहिए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए इसके लिए। फिर कह रहे हैं कि नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्टवा मागा मोहावेशम एतान मांस वसादि विकारम मनसी विचिंतय बारंबार। तो ये कह रहे हैं स्त्री का शरीर या पुरुष का शरीर, चाहे बाइसेप्स वाला हो, ट्राइसेप्स वाला हो, या फिर जो भी बहुत 6 पैक एब्स वाले जो लोग हों, इसको देख करके हमको बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मांस है, मांस चर्बी, और उसके ऊपर एक कवरिंग लगाया गया। ये बहुत उसकी बात है। अभी आज हम सुन रहे थे, सुंदर गोपाल प्रभु बता रहे थे कि आज सुबह सुन रहे थे तो हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि ये सबसे कॉमन जो चीज है, सब मतलब 1000 पुरुषों पर 998 माताएं हैं, तब भी इसके पीछे ही मूवी बन रही है, सारे लोग इसी के पीछे ही भाग रहे हैं, जो सबसे कॉमन चीज है। ऐसा कुछ होता कि अरे बहुत दुर्लभ चीज है, जब स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जो है गिरती है तब जाकर के कुछ प्राप्त होने वाली ऐसी चीज होती तो चलो कुछ होता भी, लेकिन पूरा का पूरा बॉलीवुड, पूरा का पूरा हॉलीवुड, पूरा का पूरा जितने भी मूवीज हैं उसके साथ ले दे करके सारे पार्क हो, सारा कुल्लू मनाली, सारा शिमला इसी के प्रति डेडिकेटेड है, सारे मॉल रोड इसी एक चीज के प्रति डेडिकेटेड है, और वो है स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण, जो कि 1000 पुरुषों पर 998 माताएं हैं। मतलब 2 ही की कमी है, तो 1-2 तो ब्रह्मचारी भी बन सकते हैं सन्यासी ब्रह्मचारी बन जाए, बाकी सारे लोग तो है ही है कोई ना कोई। लेकिन फिर भी इतना कॉमन होने के बावजूद भी, इतना कॉमनली अवेलेबल होने के बावजूद भी सब इसके पीछे, और ये नहीं समझ रहे कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए एक कार्य था। तो इसी को कह रहे हैं कि नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्टवा मागा मोहावेश। इसको देख करके मोहित म हो। अरे बार बार बता रहे हैं, कितनी बार बता रहे हैं, मोहित मत हो भाई। लेकिन फिर भी व्यक्ति, ये मांस और चर्बी का एक विकार है, मन में इसको बार बार चिंतन करना चाहिए। फिर कह रहे हैं नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वद तद्वद जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याधि अभिमान ग्रस्तम लोकम शोक हतांच समस्तम। तो कह रहे हैं कि एक तो वैसे ही इतना छोटा जीवन है, उसी में अपने रोग और बढ़ा लिए जा रहे। क्या रोग है? गर्व, मैं बड़ा हूं, सब छोटे। उसी में दुख भी बढ़ाए लिए जा रहे, बहुत सारे रोग भी बढ़ाए लिए जा रहे। फिर कह रहे हैं यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावद निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ता को कोपी न पृच्छति गेहे। जब तक तुम पैसा कमाते हो तब तक सब लोग तुमसे आसक्त रहते हैं, खूब हालचाल भी रहते हैं। जब किसी से कोई काम नहीं पूरा होता है
मान लो अब आप कमा नहीं रहे, है ना, तो कोई ज्यादा फोन ही नहीं करता, कोई ज्यादा आपको अगर कोई काम के आप हो तभी आपको वैल्यू करेंगे लोग, है ना। कुछ रुका हुआ है तभी वैल्यू करेंगे, जैसे भाई लोगों की दीक्षा रुकी हुई है बहुत सारे लोगों की, या कुछ ऐसा काम कुछ है, काम का व्यक्ति है तभी लोग जो है, या बहुत पावरफुल व्यक्ति है तो उसके सामने तो झुकेंगे, उसके सामने एकदम विनम्र से बात करेंगे। और कोई ऐसा वैष्णव आ जाएगा उस कहेंगे कि इसने कैसे मेरा अपमान कर दिया, अरे। और वो कोई बड़े व्यक्ति होंगे तो कहेंगे अब भाई ये बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं तो इनसे मैं अपना संबंध अच्छा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं सह ले रहा हूँ। अच्छा वो नए वैष्णव से उससे संबंध नहीं रखना, नहीं नहीं इसको तो मैं डांट के भगा दूंगा, अरे ऐसे कैसे, क्यों, क्योंकि काम निकलता है उनसे, अपना काम निकालने के लिए, अपने फायदे के लिए सोचते हैं, है ना? तो ये कह रहे हैं कि जो जब तक फायदे के व्यक्ति हो, तुम काम के व्यक्ति हो, तब तक सब लोग तुमसे आ सकते हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए, अरे बैठिए, अच्छा हाँ ठीक, क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, शराब लेंगे, जहर लेंगे, ठीक है जहर ले लीजिए, क्या लेंगे वो देख रहे हैं आप। तो सब लोग क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है भाई काम के व्यक्ति हैं, कुछ फायदा हो जाएगा इनसे, फायदा नहीं हो रहा है तब फिर लोग कटने लगते हैं। चलो चलो नौकरी छोड़ दिए क्या तुम, ओ नौकरी छोड़ दी, आप बाबा बन गए, ओ अच्छा अच्छा ओ। चलो अब क्या फोन करना, चलो कभी समय मिला तो फोन कर लेंगे, ठीक है। तो लेटर व्हेन यू लिव ऑन ए डिसरेप्ट बॉडी नो वन आस्क अबाउट योर वेलबींग, और घर वाले भी एक बार मृत्यु हो जाती है ना, जब जब तक अगर हाँ अगर आप बहुत गरीब हो गए, तो ज्यादा कुछ दे नहीं सकते, तो ज्यादा लोग आपका हालचाल नहीं पूछते, फोन भी नहीं करते, और ठीक हो। तो पहले मुझे भी बहुत से रिश्तेदारों के कॉल आते थे, जब तक कमाते थे, जब तक लोगों को लगता था कि पैसे वाला व्यक्ति, उससे बात, पैसे वाले व्यक्ति से बात करने में अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि कुछ होगा तो ये देगा, और नहीं तो इसीलिए किसी व्यक्ति के चरित्र कैसा है, character of a person is tested by how he behaves with those people who can't give him anything। वो जो उनको कुछ नहीं दे सकते, वो उनके साथ कैसा बिहेव करता है, उनके साथ ये लोग साइड में चलो हटो चलो क्या, जो काम का व्यक्ति है उसके साथ फोटो खिंचवा ऐसे दांत दिखाते हुए, चाहे टूट गए हो दांत तब भी। हरे कृष्ण प्रभु जी आप म्यूट हो। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस प्रभु जी। अभी आ रही है। एक, तो मैं ये कह रहा था कि जब तक प्राण रहते हैं, है ना, नहीं तभी तक सब लोग
खूब हालचाल पूछते हैं और सभी जब तक प्राण रहते हैं तभी तक सब लोग खूब हालचाल पूछते हैं, है ना। और तो ये गतवती वायु देहा पाई, और हालचाल भी पूछते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, थैंक यू सो मच, बहुत सारा कुछ कहते हैं। लेकिन जब कोई मृत्यु हो जाती है तब कोई हालचाल नहीं पूछता, फिर कोई फिर ज्यादा नहीं कहता कि तुम है तो क्या वो जो ये क्या बोलते, काले काले गाल थे वो क्या अब बेकार हो गए? नहीं, अभी भी है, मरे हुए शरीर में भी है, लेकिन अब कोई उससे आकर्षित नहीं होता। या कोई नहीं, घुंघराले बाल हैं आपके, तो घुंघराले बाल तो मरने के बाद भी हैं, तो अब ले लो, चाहो तो शेव करके ले जाओ, पैक करके रखो अपने पास, लेकिन अब कुछ नहीं, अब मरने के बाद कुछ नहीं। तो सुंदरता किसकी है? मान लो किसी के होठ बहुत लाल है, तो अब लाल होठ जो हैं ये तो मरने के बाद भी रहेंगे, तो काट के ले जाओ। लेकिन मरने के बाद तो अपनी पत्नी भी बहुत डरती है, नहीं नहीं जल्दी आइए, बॉडी ले जाइए, मैं इसके पास नहीं सो सकती। बोल दिया जाए अब ऐसा करो, 10-15 दिन अब इसी के साथ सो लो, डर के मारे हरी बोल हो जाएगा। इसी को यहाँ पर कह रहे हैं। एक और चीज कह रहे हैं, बाल्यावस्था क्रीडासक्तः, तरुणावस्था तरुणीसक्तः, वृद्धावस्था चिंतासक्तः। जब बाल्यावस्था होती है तो व्यक्ति क्रीड़ा से आसक्त होता है, तरुणावस्था में वो तरुणी से आसक्त होता है, वृद्धावस्था में चिंता बहुत होती है, अरे मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, इतना मेरा प्रॉपर्टी का क्या होगा, अरे मेरी तबीयत खराब है, ओ मेरे मसूड़ों में दर्द है, मेरे कंधों में दर्द है, मेरे यहाँ पे दर्द है, मैं ये नहीं कर सकता, उसको चिंता बहुत ज्यादा हो जाती है। वृद्धावस्था में चिंता बहुत होती है, सब चीज उसको लगता है सब कुछ मुझे परेशान कर रहा है, बहुत टॉर्चर हो रहा है, सब चीज उसको बुरा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर तो पाता नहीं, सुख भी भोग नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता, तो फिर उसको लगता है कि कैसे मैं अपने को संतुष्ट करूं, तो वो चिंतित रहता है बहुत। फिर काते कांता कस्ते पुत्रा, संसारोऽयम् अतीव विचित्रा, कस्य त्वं कः कुतयः आयात, तत्त्वं विचिन्तय तदिह भ्राता। तो इसको सोचो कि ये कौन पत्नी, कौन पुत्र इत्यादि, ये सब मत सोचो, ये तो आए और वहां पे सब रिश्तेदार भगवान के अंश है सारे के सारे। फिर क्या है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्त। कह रहे सत्संग से, अच्छे संग से क्या आएगा, जो गलत चीजें हैं उनसे अनासक्ति होगी, अनासक्ति से धीरे धीरे भ्रम दूर हो जाएगा। भ्रम का मतलब है जो वास्तव में अपना है उसको पराया समझते हैं, और जो वास्तव में सत्य है उसको असत्य समझते हैं, जो वास्तव में हमारा फ्यूचर है उसको इकट्ठा नहीं करते हैं, जो फ्यूचर नहीं है उसको यहाँ पे खूब इकट्ठा करते हैं। तो ये कह रहे हैं सत्संग से निस्संगत्व आएगा, निस्संगत्व से निर्मोह आएगा, भ्रम दूर हो जाएगा डिटैचमेंट से, और भ्रम दूर होने से निश्चलत्व, भजन में दृढ़ता आ जाएगी। भ्रम, भ्रम क्या होगा, ऐसे तो रोज मंगल आरती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एकाएक से किसी ने कह दिया कि तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ मंगल आरती में, सबसे पहले आरती उनको दिखाई गई, तो क्या करो, तो तुम कल से मंगल आरती नहीं आना। क्यों? तुम्हें जब सम्मान नहीं मिल रहा है तो तुम क्यों मंगल आरती में आओ? बस यही को कहते हैं। लेकिन अगर अनासक्ति होती तो ये मोह की वजह से क्या होता है, व्यक्ति का जो भजन है वो बाधित हो जाता है, निश्चलत्व नहीं आ पाता। तो कैसे निश्चलत्व आता है, निर्मोहत्वे निश्चलत्व। फिर क्या है, निश्चल तत्व जीवन मुक्त। और जब ये बहुत दिन तक अडिग होकर के भजन करता है
तो कोई व्यक्ति अपनी मुक्त अवस्था में पहुंच जाए। मुक्त अवस्था क्या है? भगवान की सेवा में गुरु के आदेश के अनुसार लगे रहना, ये यहीं पे ही नित्य अवस्था है। फिर कह रहे हैं वसति गते कह काम विकार, शुष्के नीरे का संसार, का सारा क्षीणे वित्ते का परिवार, ज्ञाते तत्व का संसार। जब जवानी चली जाती है तो भी व्यक्ति उत्साहित रहता है, पर क्या काम का? कोई काम वासना को संतुष्ट नहीं कर पाता। जब पानी सूख जाए तो फिर झील का क्या काम? और जब धन नहीं हो तो फिर परिवार क्या रहेगा, कहाँ रहेगा? कुछ नहीं होगा। क्षीणे वित्तीय कह परिवार। फिर कह रहे हैं व्हेन द ट्रुथ इज नोन व्हाट इज दिस वर्ल्ड, लेकिन ज्ञाते तत्व का संसार, जिसको ये पता चल जाए कि संसार क्या है, तो उसके लिए फिर ये संसार बांधने वाला संसार नहीं हो जाता। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निमेषात काला सर्पम। मान लो आपको लगे कि मैं बहुत धन है, जन है, यौवन मेरा बहुत है, मैं बहुत सुंदर हूं, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा? 1 मिनट में सब कुछ काल हर लेगा। माया मयम इदम अखिलम हित्वा ब्रह्म पदम तुम प्रविश्य विदित्वा। तो कह रहे हैं कि तो इसका ब्रह्म पद को समझो, है नहीं? फिर क्या कह रहे हैं? दिनयामिन यो सायं प्रातः, शिशिर वसंतो पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छत्यायु, तदपि न मुंचति आशावायु। तो कह रहे हैं क्या? दिन रात, सुबह शाम, ठंड गर्मी सब आती है, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं ये कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो ये लंबा हो गया, 9:30 बज गया। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आज हमने बहुत विस्तार से इसके ऊपर चर्चा किया। हम 43वें श्लोक से आगे की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न तो नहीं है? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी के मन में कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहते हैं? तो आज होमवर्क मैं नहीं पूछ पाया। कृष्णे सुदाम भगते, यही श्लोक होमवर्क है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त